हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू कराने के लिए, तो मैंने एनालाइज़ किया इस पे। ठीक है, जैसे ये सब टॉपिक में मैंने पूरा नंबर सिस्टम को बांटा है। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9 टॉपिक में बांटा हुआ है। ठीक है, तो टोटल मिला के जैसे अगर इतना टॉपिक देखें, ये 7 टॉपिक, ठीक है, ये प्रॉपर नंबर सिस्टम का आता है। और ये दो टॉपिक है, ये कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहता है, तो नंबर का ही खेला है इस पे। ठीक है, जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन किया हुआ रहता है या मैनिपुलेट करके हम लोग निकालते हैं, तो इसलिए इसको भी नंबर सिस्टम में ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो ये लास्ट का 2 टॉपिक है, यही सबसे मिला के लगभग 50 क्वेश्चंस आएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये सब मिला के 50 प्लस क्वेश्चंस होगा सारे मिला के। कितना साल का, अगर 2012-13 से अगर देखें हम लोग अभी 2023 तक के लिए, ठीक है, तो लगभग मान लेते हैं लगभग 10-11 साल में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, और अभी जैसे 2023 का देखेंगे अगर, तो लगभग 18-19 क्वेश्चंस जो है नंबर सिस्टम से अकेला है। ये दो टॉपिक अभी तक सब लोग बता चुका होगा या जानते होगे तुम लोग कि नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिला के मैथ लगभग पूरा कवर कर देता है अभी कुछ 1-2 साल से। फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज से या एज प्रॉब्लम से या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब से आता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया है वो मैथ में लगभग क्वेश्चन बना लेगा जितना बनने लायक रहता है। तो अभी हम लोग नंबर परमुटेशन का सारा पीवाईक्यू देख चुके हैं, उस पर भी 50 क्वेश्चंस आया हुआ था लगभग 7-8 साल में। ठीक है, इस पे भी 100 क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं उठा रहा था क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे पास उतना टाइम अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 100 क्वेश्चंस हैं तो 10-15 क्वेश्चन करके एक वीडियो में अगर कर लें तो लगभग 7-8 वीडियो में हो जाएगा, 7-8 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो तरीका है टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस करने का, जैसे यूनिट सिस्टम, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन से जितना आया हुआ है 10 साल में लगभग सारा एक जगह आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, 1-2 मैक्सिमम आया है, रिकरिंग डेसिमल से भी 1-2 आया हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो एट लास्ट, ये रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, ये दोनों बहुत बड़ा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, यही सब में से 20 क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, फिर सब मिला के छोटा छोटा 50 क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा थ्योरी तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, थ्योरी तुम लोग पढ़ा हुआ होगा। कुछ कुछ जैसे जो गलती करते हैं, कैसे तरीका होगा, 2-3 तरीका, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मेरा तरीका है, तो यूनिट डिजिट बताने बोला हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन में से, तो इसके लिए हम लोग कुछ पढ़ते भी हैं, रूल्स पढ़ते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग जैसे कोई भी XYZ कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ ABC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये XY कुछ भी रहे, ये जेड लास्ट वाला जो डिजिट है, यूनिट वाला जो प्लेस में है, उसी के बेस्ड पे यूनिट डिजिट डिसाइड होता है और ये पावर पे होता है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लोग 1-2 लाइन में तुरंत अगर लिख लें तो क्या होता है, जैसे जैसे अगर यूनिट डिजिट में अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा और 6 रहेगा, इसके लिए ज़्यादा नहीं 2 ही रूल हम लोग लिखेंगे। 3 रूल वैसे लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम 2 ही रूल में कवर कर लेंगे। जैसे 3 रूल इसलिए होता है कि क्योंकि देखो इसके पावर कुछ भी रहे, जैसे 6 पावर कुछ भी रहे तो ये 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5, 1 और 0 पे। एक दूसरा हो जाता है 4 और 9 के लिए, इस पे ऑड पावर और इवन पावर देखते हैं, और जो बच गया, ठीक है, जैसे क्या बच गया, जो भी जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बच गया, 8 बच गया।
ठीक है। ये 4 के लिए एक रूल होता है, ठीक है। तो ये 3 रूल पढ़ते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं है, इसको एक अलग रख लो, ये सब सबको एक जगह रख लो, उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये इस अगर ये सब में से कुछ भी रहे तो पावर कुछ भी रहे वही यूनिट डिजिट में आएगा। पर इस पे क्या होता है कि अगर ये सब में से यूनिट डिजिट जो भी रहेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसके पावर ए बी सी है, तो इसको हम लोग जो भी पावर है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 आता है, इस पे 2 आता है, इस पे 4 आता है, तो इसी में ये कवर हो जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ जो भी पावर लिखा हुआ है उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, 1 और 2, या तो 3 आ सकता है 4 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो जेड है, जेड पर पावर वो रिमाइंडर को लिख दो, और इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक इस पे ये है कि जैसे मान लो कि रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 आ सकता है, ठीक है। तो 0 अगर किसी पे पावर 0 लिख देंगे तो वो तो 1 बन जाएगा, तो वो नहीं करना है, बस एक याद रखना है कि 0 जब भी आएगा तो पावर में 4 लिखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे 5, 7, 2, 4, 2 लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 2, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो देखो कितना आएगा, 9, 4 और 5 आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग इस पे ऐसी गलती कर देते हैं कि इसको पूरा इंटू ना करके यहाँ पे भी यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर थ्योरम जिसको अच्छे से आता होगा वो थोड़ा कर सकता है कि डायरेक्ट ये जो इंटू लिखा हुआ है इस पे भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोनों तरीक़ा से करेंगे। पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा 945 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े हुए हैं, पीएनसी में भी पढ़े हुए हैं कि लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, 2 के लिए लास्ट डिजिट को देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो बस लास्ट 4 डिजिट को देख लो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सब सारे नंबर को कवर कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो देख लो। तो ये 11 बार में काटेंगे तो 44, एक बच जाएगा, तो रिमाइंडर एक बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1, जो कि क्या हो जाएगा 2, तो यही यूनिट डिजिट पे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब अगर हम लोग इसको मान लेते कि इंटू करने में थोड़ा मेहनत लग रहा है, यहीं पे शॉर्ट कर लें, ठीक है। तो शॉर्ट कर सकते हो कैसे, जैसे इसको अगर हम लोग 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़े नहीं है, ठीक है। तो जिसको आता है वही केवल देखना, बाकी ऐसे ही करेंगे। इसको इंटू कर लिए, ठीक है। इस पर अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं तो इसको 9 है, काटेंगे नहीं, 9 के लिए रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 7 के लिए क्या बचेगा -1, 5 के लिए 1, 3 के लिए क्या बचेगा -1, और 1 के लिए 1। तो रिमाइंडर थ्योरम जिसको आता होगा वो इसको तुरंत देख लेगा क्या है, सब में 1 और -1 है, तो 1 3 बार है, -1 2 बार है, तो पूरा अगर सबको इंटू करते हैं लास्ट में, ठीक है, तो सबको इंटू कर दिए तो क्या हो जाएगा इसको 1 ही हो जाएगा। तो सिंपल 1, ये जो यूनिट डिजिट 2 था तो 2 पर पावर 1 ऐसे भी कर सकते हैं अगर रिमाइंडर थ्योरम जिसको आता होगा, नहीं तो हम लोग इसको इंटू कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट केवल देखेंगे, पूरा को नहीं, पूरा को डिवाइड नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। तो 45 आया था, 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो इसीलिए जो भी क्या बोले थे, कोई भी एक्स वाई जेड टर्म रहेगा, यहाँ और भी ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पावर जो भी रहेगा तो केवल जेड का देखेंगे। तो जेड यहाँ पे क्या है 2, तो 2 पर पावर जो भी रिमाइंडर बचा उसको, ठीक है। तो 2 पर पावर 1 आ रहा था, तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होगा, मान लेते हैं इस पर और भी ज़्यादा, तो इंटू करने में भी टाइम लगेगा,
उस पर भी क्यों इंटू करनी है, 4 से तो डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो 4 से यहाँ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेंगे जिसको आता है, ठीक है, आ जाएगा, आगे नहीं आता तो ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट डिजिट से एक ही क्वेश्चन आया था, वो जो 2023 में, 10 साल में एक ही क्वेश्चन आया, पर अब आगे आएगा क्योंकि अभी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर रिमाइंडर थ्योरम अब पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे 85 है, इसको लिख लेते हैं, 100 से हम लोग को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो भी कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो क्या कट रहा है, 100 से हमको डिवाइड करना है, क्या क्या कट रहा है वो देख लो, ठीक है। तो जैसे 96 है, ठीक है, या और भी इजी क्या कर सकते हैं कि जैसे 96 है, ठीक है, 96 में से इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 4 भी होगा, ठीक है, 2 तो होगा ही, 2 से काटेंगे, फिर और 2 से कटेगा, ठीक है। यहाँ इसका 96 का 2 पावर 2 तो कम से कम फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, एक यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 और 5 25 आ जा रहा है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 25 इंटू 4 100 आ जा रहा है, तो ऊपर में 100 तो आ ही जा रहा है, ठीक है। तो कैसे भी इंटू करेंगे, 100 ऊपर में भी रहेगा, नीचे में भी 100, तो पूरा डिविजिबल है, ठीक है, ये 100 से पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कुछ तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए नंबर n इज़ फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। कोई एक नंबर है जिसको 9 जो है 99 टाइम्स लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्या होता है, जैसे 13 7, ठीक है, ये सब का क्या होता है कि 3 डिजिट का देखते हैं हम लोग, ठीक है, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये पहला वाला 3 डिजिट को प्लस करते हैं, ठीक है, 999, फिर इसको माइनस करते हैं, फिर जो 3 डिजिट होगा उसको प्लस करते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है। फिर लास्ट इसके बाद जो 3 डिजिट है उसको माइनस करेंगे, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। तो 3 और 3 6 डिजिट जो है, इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा, सबका 0 0 आ जाएगा, तो ऐसे 6 डिजिट जो है कितना बार 0 0 आ जाएगा, टोटल 99 टाइम्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 96 अगर 6 डिजिट को हम लोग हटाएंगे, ठीक है, तो टोटल 96 जो 9 है वो ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में प्लस 999 बचेगा, ठीक है। तो ये सब जो स्टार्टिंग का 99 था, 96 टाइम, ठीक है, ये 0 आ जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है, ये 0, तो लास्ट में केवल 999 बच रहा है, ठीक है। तो इसको केवल हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। ये कैसे समझ रहे हैं, ये जैसे हम लोग को याद है अगर तो, ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम लोग बना के देखेंगे, हर क्वेश्चन हर चीज़ तो याद नहीं रहेगा ना, जैसे मान लेते हैं बना के देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे 999 है, इसको देखेंगे कि हम लोग अगर 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना बार में रिपीट हो रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमेशा साइक्लिसिटी से आता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार, अगर जैसे 13 से इसको हम लोग ऊपर वाला को काटेंगे अगर, ठीक है, तो कितना बार में पूरा कट जा रहा है, ऐसा देख लेंगे। अगर जैसे 13 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे इसको काटे क्या, ठीक है, फिर काटे, ठीक है, 0, जैसे 6 बार, अगर 6 बार 9 आया, ठीक है, 6 बार 9 है तो वो 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर 9 6 बार है तो 13 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला भी जो 6 9 होगा ये भी डिविजिबल होगा 13 से। तो हम लोग को क्या देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा,
ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड ही करके देखते हैं ना, तो ये 6 नंबर पूरा डिवाइड हो गया, फिर ये 6 नंबर पूरा डिवाइड हो गया, फिर 6 नंबर पूरा डिवाइड हो गया, ऐसे ही चलेगा। तो लास्ट में जो प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, 999, ये 6 नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल 96 6 है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये लास्ट 3 999 बचेगा। वही यहाँ भी कर रहे थे। तो या तो ये डायरेक्ट पता है, ठीक है, अगर यहाँ ऐसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है XYZ EFG ऐसे करके है, अगर हम लोग को देखना है कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो XYZ माइनस EFG करेंगे। ये अगर 13 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, ये रूल्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे किए हम लोग। ऐसे ही इस पर और भी डिजिट है, ठीक है। तो पहला 3 प्लस किए, फिर 3 डिजिट माइनस किए, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके ये सारे डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इसीलिए इन 96 तक पूरा डिविजिबल है। तो लास्ट का 3 9 बचता है, तो उसको बस डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ़ इतना इज डिवाइडेड बाय 6। अब 2 है यहाँ और कुछ है नहीं, 2 पे पावर 1 9 2, इसको हम लोग को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा ये देखना है। तो अगर देखो, अगर क्या रिमाइंडर से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है, तो रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर नहीं भी पता है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा अगर कुछ भी नहीं पता तो देख लो कि एक बार अगर 2 लेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। अगर 2 पे पावर 1 लिए तो 2 ही आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। 2 पे पावर अगर 2 ले लें और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 2 पे पावर 3 अगर ले लें, ठीक है, तो ये 8 आएगा, 8 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। फिर 2 पे पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। देखो यहाँ से दिख जा रहा है अच्छे से कि एक मतलब हर अल्टरनेट बार में रिपीट हो जा रहा है, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो क्या कैसे 2 कब आ रहा है, 4 कब आ रहा है, देखो 1 है, पावर 1 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है। थोड़ा कंफर्म करने के लिए और एक बढ़ा लो, ठीक है। इस पर 5 अगर देखेंगे तो 32 आएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर 2 पे पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और कंफर्म हो गया, ठीक है। या तो 2 आएगा तो 4, तो इवन वाला में 4 आ रहा है, ऑड वाला पावर में 2 आ रहा है। तो यहाँ क्या है, पावर इवन है, तो इवन पावर में क्या आएगा, 4, ख़त्म, ठीक है। एक तरीका हो गया। अब हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम से अब कर लेते हैं। जैसे 2 पे पावर 1 192, ठीक है, 192 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 6। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीज़, ये इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना बार लिखा हुआ है, 192 बार, सॉरी 192 बार लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 2 और यहाँ भी 2 फैक्टर आएगा तो कट जाएगा हमेशा, जब भी अगर कटेगा तो काट लो। तो एक 2 3 से कट जा रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 पावर 191, ठीक है, और नीचे में 2 इंटू 3। तो ये 2 और 2 कट गया, ठीक है। जब भी अगर कोई भी चीज़ कटता है फैक्टर, तो रिमाइंडर में भी इंटू होता है, ठीक है। या तो इसको यहीं रख लो, अगर नहीं याद रहता है तो यहीं पे रख लो, और इसका देख लो रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग अब रिमाइंडर देखेंगे, अब हम लोग आराम से देख सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो 2 पावर 191, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ऐसे करके 191 बार 2 लिखा हुआ है, और नीचे में 3 है। तो ये 2 के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। इसके लिए, ये 2 के लिए भी -1 ऐसे करके सब में -1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 कितना बार इंटू कर रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। समझ में आ रहा है आंसर क्या आ रहा है, ऊपर में रिमाइंडर -1 आ रहा है। बट
यहाँ पे 2 पहले से एक फैक्टर है, तो क्या बोले, जब भी फैक्टर कुछ कटेगा ना तो वो रिमाइंडर में भी इनटू होगा। ठीक है, इसका हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे। तो यहाँ ऊपर में -1 आ रहा है, तो माइनस कभी भी नहीं रहता है। अगर जब भी माइनस आ रहा है, ये रूल पता होगा, जब भी माइनस आ रहा है तो ये जितना भी फैक्ट जिससे हम लोग डिवाइड करे थे उससे प्लस कर देंगे। तो -1 आ रहा था, +3 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना है, 2। और इधर पहले से 2 एक फैक्टर काटे थे हम लोग, तो 2 × 2 जो कि 4 हो जाएगा अगर रिमाइंडर थ्योरम से बनाएं तो। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब इसी बेस पे एक होमवर्क लिख लो। अगर हम लोग 3^201 ऐसे करते हैं और डिवाइड बाय 15, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। ठीक है, इसी बेस पे बनाना। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता तो रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। ये -1 कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये ऊपर में 2 और मतलब फैक्टर को काट लिए, फिर यहाँ फैक्टर से इनटू कर दिए, सब रूल्स है। अभी ज़्यादा तो पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना फिर देखना। नेक्स्ट है, इफ़ टुडे इज़ संडे देन विच डे इट इज़ एग्जैक्टली ऑन 10^10th डे। ये देख के लग रहा है कि कैलेंडर का है, लेकिन नंबर सिस्टम और कैलेंडर का मिक्स है। ये भी 2023 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है कि ये 10^10। ठीक है, और कैलेंडर क्या है कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग जैसे ऐसे बोला हुआ है कि आज संडे है तो 100, आज के बाद जो 100 डे आएगा उस पर क्या आएगा। ठीक है, आज के बाद 7 दिन बाद क्या आएगा, आज से 8वां दिन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, उससे रिमाइंडर निकालते हैं, ऑड डे निकालते हैं हम लोग। रिमाइंडर रिमाइंडर क्या बताता है, ऑड डे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ भी ये 10^10th डे है। ठीक है, आज से लेके 10^10th डेज में कौन सा दिन आएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, उसी को ऑड डे बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ये है। तो 10^10 इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं और इससे रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर थ्योरम जिसको नहीं पता है फिर इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल डिवाइड करके देख लो। ठीक है, सिंपल डिवाइड कर दो, जैसे ज़्यादा नहीं है 10 ही है तो 10 बार लिख के 7 से डिवाइड करके ये भी 1 मिनट में बन जाएगा, डिवीजन जिसको आता है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये जो बेस लिखा हुआ है इसको हटाते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 है, यहाँ बेस, इसका मतलब सबसे पहले क्या है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे करके 10 बार इंटू किया हुआ और नीचे में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा बताना है। तो ये 10 को अगर हम लोग काटेंगे 7 से तो इससे रिमाइंडर क्या होगा, 3, इससे भी 3, इसे भी 3, ये पता होगा रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो सब में 3 आ जाएगा। तो इसको रिमाइंडर निकालने के लिए इक्विवेलेंस में हम लोग लिख सकते हैं 3^10 डिवाइड बाय 7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे ये 10 है। ठीक है, 2-3 तरीका होता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगा के अब यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा कुछ यूलर रिमाइंडर थ्योरम होता है। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, उतना हम लोग नहीं लगाने जाएंगे, सिंपल तरीका से निकालेंगे और वो तरीका सब जगह लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या कोशिश क्या करते हैं हमेशा कि ये जो भी बेस लिखा हुआ है, जैसे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला को भी उसी के आसपास लाना चाहेंगे। ठीक है, उसके आसपास लाना चाहेंगे या ऐसा नंबर ले आएंगे जहाँ रिमाइंडर एक ज़्यादा हो या एक कम हो। जैसे हम लोग इस पे ये क्या था, जैसे 6 था, ठीक है, यहाँ 2 था, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, पर इसको हम लोग काट लिया, 3 आ गया, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ±1 है ना, तो इसलिए रिमाइंडर या तो यहाँ 4, अगर 2 की जगह पे इसको 4 में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 191 पावर है
इसको 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सब में रिमाइंडर 1 बचता, प्लस 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 1, ठीक है। बट क्यों ही करने जाएंगे उतना मेहनत, -1 या तो +1 तक लाना है हम लोग को, ठीक है। जो भी नीचे में लिखा रहेगा उससे +1 या तो -1 वाला टर्म में ले आना है। जैसे 2 है, यहाँ ये -1 का टर्म में खुद से ही है, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ देखो 7 है, ठीक है, +1 मतलब फैक्टर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये 3 है, तो 7 से अगर हम लोग देखें 3 का कुछ मल्टीपल देखें तो 9 आ सकता है, ठीक है। तो 7 से 9 देखें तो +2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी मेहनत लगेगा थोड़ा, और थोड़ा सा अगर बढ़ाएं तो 3 को 3 बार से इंटू करें तो 27 आएगा, ठीक है। और 7 चौक 28 होता है, तो ये -1 बन जा रहा है। तो इसको 3 का पावर में तोड़ लो, ठीक है। तो कैसे, एक 3 को बाहर रख लेते हैं और 3 का क्या कर सकते हैं, 3 पर पावर 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पर पावर इतना थोड़ा, जैसे 3 एक बाहर रख लिए और 3 पर पावर 9, ये तो लिख सकते हैं, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब ये 3 पर पावर 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का 3 देखो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग 3 पर पावर 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये पावर इंटू होता है तो ये आएगा, इतना भी पता होगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं 3 इंटू ये क्या हो गया 27 पर पावर 3, इतना, ठीक है। अब ये जो 27 है और 7 है, इससे अगर हम 27 को डिवाइड करेंगे, इसका क्या मतलब है 27 इंटू 27 इंटू 27 3 बार, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ 3 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 7। तो इससे अगर हम लोग रिमाइंडर देखें तो -1 -1 -1 7 से देखेंगे तो, और 3 का रिमाइंडर 3 ही बचेगा, बस ख़त्म, यही रिमाइंडर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 -1 -1, तो ये 3 बार माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और ये 3 है तो -3 हो जाएगा। पर क्या बोले थे माइनस नहीं आएगा, तो -3 रिमाइंडर बच रहा है, तो जब भी माइनस में आता है वो नीचे वाले से प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो अगर हम लोग जो यूलर रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे उससे भी बन जाएगा, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना, वो हायर लेवल का मैथ आता है, ठीक है। यहाँ हमेशा कोशिश करना है कि नीचे वाला जो बेस है उस ऊपर वाला को ऐसे कुछ मैनिपुलेट कर लो, ठीक है, कि कम से कम रिमाइंडर बचे। तो यहाँ हम लोग 27 लेते आए तो 7 चौक 28 होता है, तो -1 रिमाइंडर बच रहा है, -1, ठीक है। तो -1 या +1 में ले आओ, तो कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 2 भी ला सकते थे, मतलब 2 बड़ा भी ला सकते थे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ, ये तरीका ध्यान रखो, ठीक है। तो एक 3 को बाहर रख लिए और 27 लिख लिए, तो 27 7 से अगर करेंगे तो -1 आएगा, तो ये तीनों को डिवाइड इंटू करेंगे तो -1 ही आएगा, और 3 है तो -3 आ जाएगा, तो माइनस नहीं हो सकता तो नीचे वाला को प्लस कर देंगे तो +4 +7, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग बना लेंगे। ये सब लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार जान जाओगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो संडे था +4 क्या हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। अगर रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा नहीं आता होगा तो बहुत टफ लग रहा होगा अभी, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तरीका हम बस बता रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पूरा नहीं या कोई भी चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, ठीक है। देखो 2, अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी बहुत बड़ा नंबर देगा ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ, और आंसर में 0 भी है तो डिवाइड हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये अक्सर होता है, ये इतना कैलकुलेशन नहीं करवाएगा कि इससे इसको डिवाइड, ये नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बताएंगे, ये तो करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 1200 इतना से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये सब में जो भी कुछ है ये सब का कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आंख बंद करके 0 मार के आ भी सकते हो, तुक्का लगाने, ज़्यादा नहीं बता रहे, मतलब
हर क्वेश्चन में नहीं मारना फिर भी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ के अगर देखें तो 1261 को अगर हम लोग तोड़ें, ठीक है, तो अब तोड़ेंगे कैसे ये बताए कि आंसर में जीरो भी दिया हुआ है ना, तो जीरो आने का चांस ज़्यादा है, तो ये सब में से कुछ एक फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो 13 इंटू 97 आता है, ठीक है, 13 इंटू 97 आता है। तो ये पूरा नंबर को हम लोग 13 इंटू 97 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर बताना है। तो क्या बताए, जो भी कट रहा है उसको काट दो, जैसे 97 से 97 कट गया, ठीक है, और 13 से कुछ कटेगा क्या, 13 से 91 कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा नीचे वाला डिवाइड ही हो गया ऊपर वाला से, मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो आंसर जीरो आएगा। अब देखो जब भी जीरो दिया है ना तो ऐसे सोच सकते हैं, एक तरीका ये होगा, जीरो लगभग चांस रहता है आंसर आने का, ठीक है। अब ये बोलो कि इतना नंबर है इसको डिवाइड इतना में कैसे लाएंगे, ये यहीं से दिखेगा और कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, एक से देखते हैं, दो से, एक किसका फैक्टर है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में से यही सब देता है, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो मेहनत सही होगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ इतना इज डिवाइडेड बाई 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देखो अब ये क्वेश्चन में भी हम लोग वो तरीका अपनाते हैं, जैसे 3 पर पावर इतना लिखा हुआ है डिवाइड बाय 10, इसको हम लोग दो तरीक़ा से भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय 10 है ना, तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं इतना लिखा हुआ है, इसको अगर डिवाइड बाय 10 लिखें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जो यूनिट डिजिट पे है कोई भी नंबर लिख देते हैं, 200, 225, इसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जो यूनिट डिजिट पे है। तो सिंपल इसका यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 यूनिट डिजिट ऑफ 3 पर पावर इतना निकाल लो, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा हम लोग ये वाला तरीका लगा के रिमाइंडर निकालना चाहते हैं 10 से, ठीक है। तो क्या बताएं, जो भी नीचे में है उसके आसपास बना लो इसको, तो ये 3 है, 10 है, दिख रहा है कि 9 में बन जाएगा, ठीक है। 9 अगर बना लिए तो -1 रिमाइंडर बचेगा। तो मेथड 2 एक 3 को बाहर ले आओ, ठीक है, एक 3 को हम लोग बाहर ले आता, अच्छा यूनिट वाला से कैसे बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, अब देख लेंगे रिमाइंडर क्या है। अब पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करने वाले हैं, यहाँ भी तुरंत दिख जाएगा, केवल 19 को करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। अगर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 होता है, 4 4 16, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी नंबर लिखा हुआ है उस पे पावर 3, तो 3 पर पावर 3 कितना होता है, 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो आंसर 7 हो जाएगा। एक मेथड से निकाल लिए, अब दूसरा मेथड से निकालते हैं। 3 को बाहर निकाल लिए, ठीक है, 3 को हम लोग बाहर निकाल लिए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी पूरा लिख लो एक बार अच्छे से ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 218 बचेगा, एक बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब इसको 218 को हम लोग 3 का स्क्वायर करना है, तो इसका डिवाइड बाय 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर और पावर क्या लिख सकते हैं, इसका डिवाइड बाय 2, 1009 इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये 2018 था, ठीक है। 2018 को इसको अगर करोगे तो 3 पर पावर 2 इंटू इतना, तो यही आएगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स। तो अब इससे रिमाइंडर निकालना है, अब निकाल लो। जैसे ये 3 है, 10 से 3, तो 3 तो 3 ही रिमाइंडर रहेगा, पर ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और लिख सकते हैं, 3 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू ऐसे करके लिखा हुआ है, कितना बार, 1009 बार, और नीचे में है 10, तो ये 3 तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, बट 9 के लिए रिमाइंडर -1, इसके लिए भी -1, ऐसे करके -1 कितना बार, 1009 बार, क्या है ये ऑड, तो ऑड -1 ऑड बार ऑड करें इंटू करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ 3 था तो -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा, रिमाइंडर -3 आ जाएगा। तो माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे +10, तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है।
तो देख लो 2 मेथड से बता दिए, जिससे ये रिमाइंडर वाला मेथड ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे थोड़ा मैनिपुलेशन है, कोई दिमाग नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है। ये हर जगह पे लग जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना ही डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। चलो इस पे थोड़ा और कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया, रिमाइंडर निकालने के लिए जब भी कोई फैक्टर है तो उसको हटा लो, ठीक है। तो फैक्टर दिख रहा है अच्छे से, 75 है, यहाँ 100 है, इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो कितना बार में, 25 बार में कट रहा है, ठीक है। तो 25 मतलब 25 चौके 100 और 25 के 75, तो 25 एक फैक्टर है, तो 25 तो पहले यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इनटू अब जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है, वो पूरा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का अच्छा एक और है कि 62 है यहाँ पे, ये 4 है, तो इसको और कम कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 31, तो इंटू 2 और कर लो। अब जो बचा 51, 27, 35, 31 और 3 और डिवाइड बाय 2। अब इसका रिमाइंडर बस निकालना है। अब 2 है तो रिमाइंडर देख लो ये इवन है या ऑड है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, इसका 1 क्योंकि ऑड है सारा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये पूरा इंटू हो जाएगा, सब पूरा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है और यहाँ 50 है, तो 50 इंटू 1 जो कि 50, ठीक है। तो 50 हो जाएगा आंसर। क्या किए, कोई भी फैक्टर है तो फैक्टर को निकाल लो, हटा दो, ठीक है। छोटा करते हैं ना हम लोग, जब भी रिमाइंडर निकालना होता है छोटा से छोटा ले आओ, जैसे 2 अब ले आए यहाँ पे, देखो तुरंत निकल गया। अब इवन है या ऑड है, अगर ऑड था तो इसलिए रिमाइंडर 1 बच गया, सब सारे नंबर ऑड है, सब में 1 1 1, तो पूरा ही रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ऑड ही आएगा, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। और जो फैक्टर हम लोग हटाए थे उससे इंटू करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर 50 फैक्टर को हटा दिए थे, तो 50 से इंटू कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, 40 मिनट। जैसे अगर फिर भी नहीं पढ़ा होगा, लगभग रिमाइंडर का भी ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। लगभग कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, एक बार अगर नहीं पढ़े तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा अगर हम लोग और सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में लग रहा होगा 2-3 तरीका जितना भी होगा उतना ही हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका अच्छा लगा होगा इसको अपना नोट्स में भी लिख लेना, जैसे ये सब तरीका थोड़ा यूनिक तरीका है, और ये वाला भी, ये सब फार्मूला लोग यूलर रिमाइंडर थ्योरम से अधिकतर लोग सॉल्व करता है, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है, तो इससे कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये अभी जो डिविजिबिलिटी रूल है 7, 13, 11, ठीक है, 1001, 1101, ये सब से जो रिमाइंडर वाला जो चीज़ें हैं वो सब ज़्यादा आने लगा, क्योंकि ये सब अभी तक नहीं पूछ रहा था, तो थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी भी करेंगे। चलो फिर मिलते हैं।